आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9, उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय नहीं करनी आपको, अपरिमेय करनी है। अगर यहाँ पे पूछता कि ये दो परिमेय संख्या इनके बीच परिमेय ज्ञात करो तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अपरिमेय। तो अपरिमेय कैसे करना है? परिमेय ज्ञात करने का अलग तरीका था जो प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था, लेकिन अपरिमेय ज्ञात करने का अलग तरीका कैसे? तो यहाँ पे दो संख्या दे रखी है। पहली संख्या दे रखी है 5/7, दूसरी आपको दे रखी है वह 9/11। अब आपको करना कैसे है देखो, इसके लिए पहले आपको, जैसे ये 5 है ना, तो 5 में 7 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, 7 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 0 पॉइंट, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 का भाग 50 में 7 बार, 7 7 49, फिर से क्या बचा, 1 उतारा, 1 0, 7 एकम 7, पीछे क्या बचा, 3 उतार लिया, 1 0, 7 या 21 और 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा। पीछे क्या बचा, 2 0, 7 दूनी 14, पीछे यहाँ पे क्या बचा, 6, फिर 0, 7 8 56, पीछे बचा 4 उतारा 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 5 35, यहाँ पे 5, यानी वापस ये आएगी संख्या। तो ये परिमेय संख्या है इसलिए ये वापस आ रही, यानी ये है आपके अशांत आवर्ती वाली। एक भाग दिया तो ये हमारा उत्तर आया। अब इसी तरह आपको क्या करना है, 11 का भाग इस 9 में देना है, नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 उतार लिया, 11 8 88, क्या बचा पीछे, 2 उतारा 0, 11 एकम 11, पीछे बचा 9 उतारा 1 0, वापस 11 8 88, वापस बचा 2 1 0, 11 एकम 11। इसका मतलब पॉइंट के बाद 8 1 8 1 8 1 8 1 ही आएगा। समझ में आ गया? ऐसे आता ही रहेगा। अब देखो करना क्या आपको इसमें, कि मैंने जब 5/7 में भाग दिया तो क्या उत्तर आया मेरे पास, 0.7142, 2 के बाद 8 और 5 और इसके बाद ये पॉइंट। और इसी तरह जब मैंने 9 में 11 का भाग दिया तो मेरे पास क्या है, 0.818181, ये संख्या आ रही है। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, 0.71 और 0.81 के बीच अब तीन अपरिमेय संख्या निकालनी है। यानी 0.71 और 0.81 के बीच में तीन अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कैसी होती है आप सबको पता है, जिसका जो पॉइंट के बाद वो अलग अलग संख्या आती है, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको लिखना है 5/7 व 9/11 के मध्य तीन अपरिमेय संख्या। अब कौन कौन सी हो जाएगी आपको देखना है, सिर्फ 0.71 और 0.81 के बीच में होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.72 से शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, 72 आ गया, फिर 720 आ गया, फिर 7200 आ गया, फिर 7000 और ये आ गए 70,000, यानी 72,000 आ गए। यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अलग अलग आ रही है ना, संख्या खत्म नहीं हो रहा लेकिन अलग अलग आ रही है। तो वो होता है अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वैसे की वीडियो में आपको बताया था मैंने। और देखो फिर इसके बाद 0.75 ले लीजिए, सेम वही करना आपको,
ये 750 ले लिया मैंने, फिर 7500 ले लिया, फिर 75,000 ले लिया। ऐसे आप ले सकते हो मन से, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरी देखो आप, 0.80, फिर 800, फिर 8,000, फिर 80,000, ऐसे आप ले सकते हो। तो ये आपके क्या आ गए, 3 अपरिमेय संख्या आ गई। अब हमने 71 और 81 यानी 0.71 और 0.81 के बीच में लिखी, देखो ये ऐसा नहीं आप मन से लिख दो, ये सही है आपके, क्योंकि वो भी अनंत होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत होती है, लेकिन कौन सी है ये पता नहीं, तो आप कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। आपको बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहली यहाँ पे संख्या दे रखी है आपको √23। तो मुझे बताओ √23 क्या है? क्या √23 का वर्गमूल होता है क्या? जैसे √25 का क्या होता है, 5 होता है। √36 का क्या होता है, 6 होता है। तो क्या √23 का होता है? नहीं होता है। तो ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग नहीं होकर एक अपूर्ण वर्ग है। तो आप इसमें लिख सकते हो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये है अपरिमेय संख्या है। अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है, या इसे हम बोल सकते हैं अपूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। दूसरी देखो यहाँ पे √225। अब क्या 225 का होता है क्या? तो हाँ, क्या होता है, 15। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, परिमेय। तो आपको लिखना है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगली देखो तीसरी 0.3796। और यहाँ पे देखो पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाग खत्म हो गया। और भाग खत्म हो गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। खत्म हो गया ना भाग, क्योंकि हमने दशमलव प्रसार के वीडियो में सीखा था। तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ता है, तभी जाके आप ये अंतिम तक जो है वो सीख सकते हो। क्योंकि आप अब ये अगर जो आप नया है आपके लिए वीडियो, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है, शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्यों, भाग खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखना है इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगली देखो चौथी संख्या क्या है, यहाँ पर 7.478 478 और डॉट डॉट। भाग खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे डॉट डॉट आ रहा है ना। और देखो यहाँ पे 478 478, वापस वो संख्या आ रही है 478। इसका मतलब ये कैसी है, अशांत आवृत्ति। कैसी है, अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे कारण देना आपको। तो यहाँ पे लिखना है ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अतः ये परिमेय संख्या है। अगली संख्या देखो यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, जैसे ये संख्या है, अब भाग खत्म नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और देखो 10 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया। इसका मतलब संख्या चेंज हो रही है। अब संख्या चेंज होने वाली को हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होती है, आपके अपरिमेय संख्या। आप इसको शुरू से देखोगे ना, जब इस वीडियो को, मतलब इस चैप्टर को बेसिक से, तब आपको ये समझ में आएगा। आप बीच में से देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको पूरा शुरू से देखें, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग अलग चैप्टर की, तो आप वहाँ से देखें। अब ये कैसा है, अशांत अनावर्ती, तो ये अपरिमेय होगी। तो लिखना है अतः यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो ये क्या होगी, ये आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है दोनों वो सरल करने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।